मैं असरार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में अल्पसंख्यक की कोई अब जगह बाकी नहीं रह गई। देश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले बढ़ रहे हैं। कभी उनका नाम पूछकर उनको मार दिया जाता है तो कभी उनके नाम पर नरसंहार करने की बात की जाती है। हरिद्वार के धर्म संसद में क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने खुलेआम मुसलमानों को काटने और मारने की बात की, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अगर कोई एफआईआर एक हुई है तो अभी नए नए हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ हुई है। लेकिन जिन लोगों ने मुख्य रूप से उस प्रोग्राम का आयोजन किया था, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे छोटे मामले में यूएपीए इस देश में लगा दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को खुलेआम नरसंहार करने की बात करने वालों के खिलाफ वहां का प्रशासन कहता है कि यूएपीए के तहत इन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इसे आप साफ समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के नए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की कोई भी जगह नहीं है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, आए दिन उनके धार्मिक जगहों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ताज़ा मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां पर 17 साला मोहम्मद शौकत को कुछ दंगाइयों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि शुक्रवार के दिन लगभग 3 बजे शौकत की छुट्टी थी। शौकत एक फैक्ट्री में काम किया करता था। 3 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन शाम हो जाने तक अपने घर वापस नहीं आता। जब घर वापस नहीं आता है तो परिवार वाले परेशान होते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शौकत कहाँ चला गया। लेकिन अचानक उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और ये बताया जाता है कि शौकत बुरी हालत में एक स्कूल के पास पड़ा हुआ है, उसकी हालत नाजुक है। परिवार आनन फानन वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब देखता है कि शौकत की सांस चल रही है और बगल में रक्षक खड़े हैं, रक्षक यानी कि पुलिस वाले। परिवार ने पुलिस वालों से कहा कि शौकत को प्लीज़ बचा लीजिए, अभी उसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा परिवार वालों को डांटकर भगाने की पूरी कोशिश की। शौकत की बहन का कहना है कि जब हमने पुलिस से कहा कि मेरे भाई को आप बचा लीजिए, तो पुलिस ने पहले मुझे डांट दिया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जब हमने लगातार पुलिस को उसकी जिम्मेदारी बताने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने मेरे भाई को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मेरे बस का नहीं है, आप दूसरे अस्पताल ले जाएं। फिर वहां से शौकत को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर शौकत की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा करने वालों के मनोबल लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उनका मन बढ़ेगा और आए दिन ऐसी घटनाएं देश की राजधानी में भी बढ़ती ही चली जाएंगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार ये कहते हैं कि देश की राजधानी में सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सारे लोग सेफ हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उनके सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। एक ट्विटर यूजर अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया कि दिल्ली के उत्तम नगर में मोहम्मद शौकत नामी युवक की हत्या कर दी गई। शौकत की बहन का आरोप है कि उसके भाई को सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कुछ लड़कों द्वारा अगवा करके बेरहमी से मारा गया। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सोहन लाल कश्यप और उसके साथी हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामला सिर्फ एक ये था कि उसने सोशल मीडिया पर सोहन लाल कश्यप के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी थी। आपको बता दें कि सोहन लाल कश्यप का बैकग्राउंड आपराधिक रहा है, उस पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा है कि उसके खिलाफ जिला बदर करने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लोकल प्रशासन ने कहा है कि हमने उत्तम नगर पुलिस को इसके खिलाफ जिला बदर करने की कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सोहन लाल लगातार ऐसे मामलों में लिप्त रहा है, तो शौकत ने उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करी, जिसकी वजह से सोहन लाल कश्यप अपने साथियों के साथ शौकत को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।
3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि अभी उन लोगों के वेज की वेरीफाई की जा रही है कि उनकी उम्र क्या है, उसके खिलाफ उसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है सोहन लाल कश्यप, अभी भी वो फरार है। जब आप समझ सकते हैं कि उससे पहले भी आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं, उसके बावजूद भी वो फरार है और दिल्ली की बहादुर पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आप पहले वीडियो देखिए कि शौकत अली की बहन ने क्या कुछ कहा और किस पर ये आरोप लगाया है। जो है नरगिस है हमारे सामने, और इनके भाई को कल जो है, जिसका नाम शौकत था, उसको 8-10 लोगों ने मिल करके मारा और उसको इंटरनल इतनी बुरी तरह से मारा है, इंटरनल इतनी चोटें आई कि उसके हाथ फट गए और इस टाइम उसके फटने की वजह से जो है ब्लीडिंग इतनी हुई अंदर कि वो बेहोशी के हालत में था। जब बहन को खबर हुई रात को 12 बजे, बहन नरगिस वहाँ गई, घटनास्थल पे पहुँची। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद उसने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई। कम से कम 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी ना, 1 घंटे के बाद पुलिस आई और पुलिस ये पीटती रही, रोती रही कि मेरे भाई को बचा लो, बचा लो, बचा लो। जब इन्होंने पुलिस का शीशा पे हाथ मारा और सब कुछ किया तो जा कर के जो है पुलिस इनके भाई को मेडिकल ले गई, बट मेडिकल में जाते ही डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। आज हम लोग उत्तम नगर जो थाना है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अहमद बाजी हैं और जो है सबसे बड़ी यही हैं, और इनका सेकंड नंबर पे शौकत जो है लगभग 16-17 साल का भाई था इनका, जो कि शहीद हो गया, मैं तो शहीद ही कहूँगा। और आज हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर, कल से लोग थाने में बैठे हुए हैं और FIR की कॉपी हमारे एसओच साहब नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जो है अहमद बाजी और सारे लोगों के एफर्ट से जो है आज FIR की कॉपी DCP वगैरह के आए, और आने के बाद आज मैंने ये मेरे हाथों में जो है FIR की कॉपी है, और FIR की कॉपी में जो है सेक्शन जो धारा लगा है वो ऐसे भी बोल दे रहा है, जो धारा लगा है वो 302 और 34 IPC है। मैंने SHO से बात भी किया तो इसमें अभी और भी जो सेक्शन है, हो सकता है 120B और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी धाराएं बढ़ सकती हैं। और बहुत सारे CCTV फुटेज हैं जो कि मारते वक्त वहाँ पे ऑलरेडी उस गली में कैमरे थे। आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से शौकत की बहन कह रही है कि पुलिस वालों से हमने कहा तो पुलिस वालों ने भी पहले हमें डांट दिया, उसके बाद मजबूर होकर फिर वहां से ले गए, लेकिन हमारे भाई को नहीं बचाया जा सका। लगातार ऐसे ही मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ऐसे ही वाकयात में इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसा करने वालों के मनोबल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मैं जीतूंगा, लेकिन जब एक विशेष समुदाय पर हमले होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।